नमस्कार साथियों, मैं दामोदर सैनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पेशल विद दामोदर सैनी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर का जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसको पढ़ने से पहले कुछ मुख्य जानने योग्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। स्क्रूटनी फॉर्म में आपके कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और कौन कौन से शपथ पत्र लगेंगे उन पर अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। और दस्तावेज सत्यापन में जो मुख्य ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं उनके ऊपर भी अपन बात करेंगे। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ने के लिए सीधे टेलीग्राम पे एग्ज़ाम स्पेशल दामोदर सैनी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके इस पशु परिचर भर्ती में विज्ञापित वर्गवार रिक्त पदों के लगभग 1.25 गुना अभ्यर्थियों को ही लिया गया। इस चीज़ का क्या अभिप्राय है कि जैसे जो हर एक कैटेगरी में फ्रेश सीट जो होती हैं उसका 1.25 गुना लिया है। इसका मतलब ये है कि उसमें से हॉरिजेंटल का जो डिडक्शन होता है वो अभी डिडक्शन नहीं हुआ है, वो लास्ट 1 गुना के रिजल्ट में होगा। अभी जो जितनी सीटें हैं प्रॉपर उसका 1.25 गुना लिया है। और किसी किसी कैटेगरी में जैसे हॉरिजेंटल वाली कैटेगरी में तो लगभग 1.5 या 1.25 गुना के आसपास भी लिए हैं। आपके स्क्रूटनी फॉर्म की जो डेट है वो 12 अप्रैल से शुरू होके 18 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 7 दिन का आपको टाइम दे दिया जाएगा जो कि सफिशियंट है। आराम से आप इस समय अंतराल के अंदर डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके आप बनवा सकते हैं। और आपके डीवी का जो कार्यक्रम है वो 21 अप्रैल से लेके 15 मई तक जारी रहेगा। एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर मान लो कोई इस समय अंतराल के बीच में कोई डीवी किसी अपरिहार्य कारणों से नहीं करा पाता है तो उनको एक अलग से मौका दिया गया है जो कि 16 मई को है। 10 बजे आप निर्धारित समय के अनुसार वहां उपस्थित हो जाएं। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। कुछ विशेष बिंदु है उनके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें दे रखा है कि स्क्रूटनी फॉर्म के साथ साथ जो आपके दस्तावेज लगेंगे उनकी स्व प्रमाणित मतलब खुद के स्वयं के हस्ताक्षर हर एक फ़ोटोकॉपी पे होना चाहिए। और ये जो जमा फीस है, जो स्क्रूटनी फॉर्म की जो फीस लगेगी उसकी फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ लेकर जाएं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल या सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी और समस्त जो आवश्यक मूल दस्तावेज जो ओरिजिनल वहाँ पे आपको ले जाना है और यहाँ स्क्रूटनी फॉर्म में आपको अपलोड भी करने हैं। और इसके साथ साथ आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो ये भी अपने साथ लेकर जाएं। और आपको आधार कार्ड, उसमें क्यूआर कोड होना ज़रूरी है। और वो अगर किसी के आधार कार्ड में पुरानी फ़ोटो है, किसी के बचपन की फ़ोटो है तो वो जल्दी से कृपया आप अपडेट करवा लें उसको। एक विशेष बात और है 6 नंबर पॉइंट में, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर कोई स्टूडेंट अगर ये स्क्रूटनी फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है तो उसको दस्तावेज जब सत्यापन होगा उस टाइम उसको एक और मौका देते हैं कि आप RSMSSB की साइट से प्रमाण पत्र ये जो फॉर्म का डाउनलोड कर और प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से साथ लगकर सत्यापन हेतु उपस्थित होवे। स्क्रूटनी फॉर्म में कौन कौन से दस्तावेज अपलोड होंगे वो एक एक करके अपन ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएँ। इसका मतलब है आपके 10वीं 12वीं और RSCIT या फिर आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐड की है फॉर्म भरते टाइम वो सारी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु 10वीं सेकेंडरी उत्तीर्ण मतलब 10वीं की अंक तालिका की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई अनुसूचित TSV क्षेत्र का है तो उसके लिए विशेष मूल निवास बनता है, वो होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में
जिसका भी सर्टिफिकेट हो उसमें जाति का नाम मेंशन होना ज़रूरी है। और जाति प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो आपका जो एलडीसी का एग्ज़ाम फॉर्म था उसकी अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ होना चाहिए या इससे पहले पहले का जारी किया हुआ होना चाहिए। अगर इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र हो तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र लगाना पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम में फॉर्म भरने की लास्ट तिथि से पहले भी मैं उसी कास्ट में था जिस कास्ट में मैं अभी हूँ। इसके अलावा जो नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के, वो 1 साल के लिए वैलिड होते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि से 1 साल पुराना हो तो वो बिना एफिडेविट के चलता है, और ये 2 से लेके अगर 3 साल तक, अगर आपके 2 साल पुराना है तो भी एफिडेविट के साथ चल जाएगा, अगर आपके 3 साल पुराना है तो भी एफिडेविट के साथ चल जाएगा। और वो ये होना चाहिए एग्ज़ाम की जो फॉर्म की लास्ट तिथि थी उससे पहले पहले का होना चाहिए। और अगर आप नया बनाते हो या अभी बनाया आपने तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और 3 साल तक आप वो वाला लगाते हो पुराना तब भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एक ही कंडीशन में आपको एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा, वो है आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 1 साल पुराना हो, उसमें एफिडेविट नहीं लगाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा एक विशेष बात ये है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो लगाई थी सेम की सेम फ़ोटो अभी आपको चाहिए, और आपके जो हस्ताक्षर आवेदन में किए गए थे वही हस्ताक्षर अब आप करेंगे, चेंज नहीं कर सकते आप। अगर कोई विधवा महिला है तो उस मामले में उनके 3 चीज़ें चाहिए उनको। एक तो पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, और दूसरा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट, और तीसरा है कोई सा भी संयुक्त आईडी होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, जिसमें पति और पत्नी होने का उल्लेख हो। और इसके साथ ही उनको पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना जरूरी है। और सेम चीज़ें ये परित्यक्ता में चाहिए। इनके लिए तलाक की सर्टिफिकेट और उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियाँ तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, और यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी उसमें भी आधार कार्ड या राशन कार्ड लगा सकते हो। और इसके अलावा ये पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र भी आप लगाओ। और दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वालों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे ज़्यादा का हो की फोटोकॉपी, और उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। एक्स सर्विसमैन के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश और इसके साथ एनओसी की प्रति और एक वचनबद्ध प्रमाण पत्र। इसके अलावा सभी को अलग अलग राजपत्रित अधिकारी, ये ध्यान रखना आपको 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं जिनके ऊपर 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के साइन होना जरूरी है। और इसके अलावा जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो टोटल मिला के ये 3 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। एक तो जो अंतिम आपने स्टडी की है उस स्कूल या कॉलेज से प्राप्त मूल चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, और 2 जो है वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा होना चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अब 1 बाय 1 अपन एक एक फॉर्मेट देख लेते हैं। ये फॉर्मेट जो दस्तावेज सत्यापन वाली जो मूल पीडीएफ हैं उनमें ये फॉर्मेट मिल जाएगा, और आपको इसी पीडीएफ से प्रिंट निकाल के सीधा ये जो सादा कागज़ है इसके ऊपर आपको इसी फॉर्मेट में ये चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। यहाँ पे हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी के हो जाएंगे, और बाकी ये जो सामान्य जानकारी है वो आप भरी लोगे इसको। ये सामान्य घोषणा पत्र हैं जो हर एक अभ्यर्थी को पढ़ना है।
ये जो है वो 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। अब इसके 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। ये सीधे सीधे आप ऐसा मत करना कि सीधे इस PDF से ये पेज उठा लिया और आपने प्रिंट आउट निकाल के इसी में वो नोटरी करवा ली, ऐसा ये मान्य नहीं होगा। आप सबसे पहले नोटरी वालों के पास जाइए और उनको बोलिए कि मुझे 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प चाहिए, और उनको साथ के साथ आप ये भी बोलिए कि ये जो फॉर्मेट दे रखा है इसको यहाँ से कॉपी करके और स्टाम्प वाले फॉर्मेट में पेस्ट करवा लो, और उसके बाद में यहाँ पे जो नाम और ये है, अभी एक तो ये तरीका होता है कि आप उनको बोलो टाइप कर दो कंप्यूटर से, और दूसरा तरीका होता है कि एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके इस स्टाम्प पे आप पेस्ट करवा के आप खुद पेन से फिल कर सकते हो। दूसरा ये तरीका है, तो ये दोनों ही तरीके आप कर सकते हो, लेकिन आप सीधा यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के इसमें मत भरना और इसकी नोटरी मत करवाना, ये इस स्टाम्प के ऊपर ही होगा। और यहाँ पर आप हस्ताक्षर, नाम, पता और मोबाइल नंबर डाल देना नीचे। ये घोषणा पत्र उनको भरना है जिनकी शादी हो रखी है और उनके बच्चे भी हैं। अगर 2002 से पहले के बच्चे हैं तो इसमें भरें, और अगर 2002 के बाद में अगर आपके बच्चे हुए हैं तो इसमें बच्चों की संख्या और यहाँ पे नाम वगैरह और जन्म तिथि भरें आप। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो ये नीचे दे रखा है राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर सील के साथ में होने चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। और अगर आप बेरोजगार के साथ साथ विवाहित भी हैं तो इसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ता है कि आप भविष्य में जब शादी करोगे तब आप दहेज नहीं लोगे। तो इसके लिए भी आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवा कर, मतलब उसके ऊपर प्रिंट करवा कर फिर नोटरी करें। ठीक अभी जैसे घोषणा पत्र में मैंने पहले बताया था, ठीक वैसे ही इसको करना है। इसके साथ साथ 2 साक्षियों के हस्ताक्षर भी करवाने हैं। नेक्स्ट, सेम वैसा ही विवाहित अभ्यर्थियों के लिए भी 50 रुपये के जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर आप मुद्रित करवा कर नोटरी करवाएं, और ये जो है वो प्रिंट करवाएं उसके ऊपर, और उसके ऊपर आपके पिताजी के साइन, और यहाँ पे अपनी पत्नी या फिर पति के साइन, और अभ्यर्थी के यहाँ पे ससुर जी के साइन, और ये यहाँ पे स्वतंत्र साक्षी है, ये आप आस पड़ोस के किसी को भी आप साक्षी बना सकते हो। सेम उसी प्रकार ये विधवा अभ्यर्थी के लिए घोषणा पत्र हैं, इसको भी सेम उसी हिसाब से भरा जाए जो पहले मैंने बता दिया आपको। ये वाला फॉर्मेट उन अभ्यर्थियों को इस स्टाम्प पे लिखवाना है जिनका विवाह है 2006 से पूर्व हुआ हो, बाकियों को आवश्यकता नहीं है इसकी। अगला है वचनबद्ध प्रपत्र। इसमें धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का आप जिक्र करोगे। यहाँ पे ये दे रखा है कि आपको सामान्य कागज़ पर हो, आपको नोटरी या फिर स्टाम्प पर लिखवाने की ज़रूरी नहीं है। आप इसी PDF में से ये पेज आप प्रिंट करवा के और इसी फॉर्मेट में आप साइन करके अपलोड कर दें। यह है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, इसको भी आप, ये जो शपथ पत्र है ये सामान्य कागज़ पर होना चाहिए। इसी PDF में से आप ये पेज प्रिंट के लिए निकाल लीजिए और आप अपलोड कर दीजिए। यह है आपका नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, जो कि सामान्य कागज़ पर सेम इसी PDF में से आप पेज प्रिंट करवा के और इसी प्रारूप में आप लिख लीजिए। यहाँ से शुरू कीजिए, ये जो लाइनें दे रखी है यहाँ पे आपको ये सेम चीज़ें लिखनी है। इसमें आपकी हैंडराइटिंग चेक की जाती है। इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्मेट में लिखना है आपको। यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है और दोनों जगह आपको हस्ताक्षर करने हैं। और नेक्स्ट ये है विकल्प पत्र। ये TSP वालों को, जो TSP वाले हैं उनको भरना है, बाकी नॉन TSP वालों को नहीं भरना है, क्योंकि ये जो TSP वाले हैं ये एक तो अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, ये दोनों में से एक चुनना है उनको, और इसलिए इनको एक विकल्प चुनना है, इसलिए इनसे भरवाया जा रहा है। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे तो आपकी फ़ोटो चिपकानी है,
और यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये सारे जो दस्तावेज़ हैं आपके पास उपलब्ध है नहीं है। अगर उपलब्ध हैं तो यहाँ पे आप टिक करोगे, हाँ या ना में लिखोगे, अगर जारी करने की तिथि लिखोगे और ये पृष्ठ संख्या लिखोगे। आप जितने भी दस्तावेज आप संलग्न करोगे उनके ऊपर आप हर एक के ऊपर आप पृष्ठ संख्या लिखें और वो यहाँ पे लिखें और इसी क्रम के अनुसार आप उनको सेट करें कि सबसे पहले ये स्क्रूटनी फॉर्म हो गया, उसके बाद में 10th वाली मार्कशीट हो गई, 12th वाली मार्कशीट हो गई, उसके बाद में मूल निवास है, फिर OBC या EWS वाला प्रमाण पत्र है। सेम इसी क्रम के अनुसार आपको उनको सेट करना पड़ेगा और ये भी परफॉर्मा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे लास्ट पेज था। और इसके अलावा अब जब कल से 12 तारीख से स्क्रूटनी फॉर्म जब ओपन हो जाएंगे तब उसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसमें क्या क्या बढ़ना है, कैसे क्या बढ़ना है, सारी चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 करते उसमें समझा दूँगा। इसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको तुरंत दिख जाए वो। सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी मेहनत करके बनाया है, और आप अच्छा सा कमेंट भी करो ना। और जो भी साथी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम स्पेशल पे अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाए। वहाँ पे सीधे किसी के डाउट वगैरह हो वहाँ पे मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, हर एक अभ्यर्थी के मैं रिप्लाई देता हूँ। राम राम।